हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी पहली इकाई का पाठ 11 कृषक गान। इसके पहले के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए मैंने। आपने जो भी कमेंट्स किए थे यूनिट 2 के तो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप उसे भी देख लेना। अब यहाँ पे देख लो, इसके जो कविता का भावार्थ है, हाथ में संतोष डैश डैश का गान कर लूँ, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं बनाया है। अगर आपको चाहिए तो बन जाएगा, नो इशू। ठीक है, फिलहाल अभी तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको पूरा डिटेल में। जो भी जितने भी आपके रहते हैं ग्रामर या फिर जो भी यहाँ पे टफ वर्ड्स हैं, सारे मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे बार बार बच्चों के, तो मैं यहाँ पे आपको ये पूरा प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको दिया जाएगा, एक गद्यांश का रहता है, एक पद्यांश का रहता है, और अपठित गद्यांश पद्यांश भी आते हैं। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन आता है आपको, पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, और इस ऐसे आपको दिया जाएगा पैराग्राफ और उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे बहुत सारे टफ वर्ड्स हैं, आप देख लो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। कृषक इन स्थितियों में अविचल रहता है। ठीक है, 2, कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम कौन से 2 ऋतु आए हैं, वो आपको पद्यांश में से देख के बताना है। कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। ठीक है, वसंत, पाला हुआ, निर्माता, मानवता, तो इन सब के लिए क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है। और निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के मन में कृषक यानी जो कृषक खेतीहर हैं, किसान हैं, उनके प्रति उत्पन्न होने वाले भाव, आज उस पर मान कर लूँ, आह्वान उसका आज कर लो, आह्वान उसका आज कर लो। तो भाव क्या है, इन पंक्तियों का भाव क्या है इसमें। और यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं, तो राइट ऑप्शन क्या है उसमें से वो आपको बताना है। ठीक है, कवि की चाह, तो यहाँ पे देखो कृषक की स्थितियों में अविचल रहता है, पतझड़ में और धूप में, दोनों ही टाइम पे वो कैसा अविचल रहता है। उसके बाद देखो कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम मधुमास और पतझड़, ये 2 ऋतुओं के नाम आए हैं। अब वसंत का, मधुमास का मतलब क्या होता है, वसंत। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये जो क्वेश्चन है कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वसंत के लिए क्या यूज़ हुआ है, मधुमास। पाला हुआ के लिए क्या यूज़ हुआ, पालित। निर्माता के लिए सृजक, दोनों का सेम मीनिंग है, सृजन, सृजन करने वाला, सृजक। मानवता, तो उसके लिए मनुजता यूज़ हुआ है। ठीक है, अब ये जो दिया गया है, आज उस पर मान कर लूँ, क्या, अभिमान। आह्वान उसका आज कर लूँ, तो किसका, मानवता का आह्वान। कृषक हाथ में, जो भी वहाँ पे ऑप्शंस थे, जो राइट ऑप्शन है जैसे इसका देखो संतोष, ठीक है, वसंत, ये सारे आंसर यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे अंडरलाइन करके। ठीक है, जितने आंसर हैं। कवि की चाह, तो देखो यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, कवि की क्या चाह है, कृषक की संतोष की भावना और अभिमान पर मान करना। मनुजता की यानी मनुष्यता के ध्वज के नीचे कृषक का आह्वान करना, कवि की चाह है। पद्यांश से प्रत्यय जुड़े हुए 2 शब्द ढूंढकर लिखना है। प्रत्यय यानी जो लास्ट में वर्ड जोड़ के न्यू वर्ड बनाए जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मधुमास यानी वसंत, आह्वान यानी पुकार, ठीक है, पुकारना। दीनता, ये किसका आंसर है यहाँ पे देखो, तो इसका है प्रत्यय वाला। दीन होता है, ता जोड़ दिया प्रत्यय तो हो गया दीनता। मनुज होता है, मनुज यानी मनुष्य, ता जोड़ दिया तो मनुजता। अब यहाँ पे देखो मधुमास का वसंत ऋतु अर्थ आया, आवाहन का पुकार। सरल अर्थ, जो पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ, तो यहाँ पे देखो पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियाँ, ये देखो यहाँ पे ये 4 पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई है, ये वाली, इनका यहाँ पे अर्थ बताना है। कृषक के अभावों की कोई सीमा नहीं है, परंतु वह संतोष रूपी धन के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ ही बना रहता है। हमेशा वो उसको प्रॉब्लम ही रहती है, गरीब ही रहता है, अर्थात ऋतुएं बदलती है, लोगों की परिस्थितियां बदलती हैं, परंतु कृषक के भाग्य में अभाव ही अभाव है, यानी कमी ही कमी है। ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता, वह हाथ फैलाना नहीं जानता। कृषक को अपनी दीनहीन दशा पर भी
नाज है। मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ, कृषक के गीत गाना चाहता हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। दूसरा पैराग्राफ वापस से यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो, ये सब दिया हुआ है। अब उससे रिलेटेड टफ वर्ड्स जो हैं, ऊसर का मतलब क्या होता है, अनफर्टाइल ज़मीन जो होती है, अनुपजाऊ। उर्वरा यानी उपजाऊ यानी फर्टाइल ज़मीन। यंत्रवत यानी मशीन के समान, वत यानी होता है समान, और यंत्र यानी पता है आपको मशीन। नीड़ यानी घोंसला। पालित यानी पाला हुआ, आश्रित। पद दलित यानी पैरों से कुचला हुआ, पालक यानी पालने वाला। वाक्य पूर्ण कीजिए। कृषक कमजोर शरीर को, तो यहाँ पे क्या आपको पैराग्राफ से देख के भरना है इसको। कृषक बंजर जमीन को, तो हमें पता है क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। कवि की चाह क्या है, वो 3 आपको आंसर्स लिखने हैं। अब इन दोनों का आंसर वाक्य पूर्ण कीजिए। अब कवि की चाह, ये दोनों ही हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस हैं। विश्व का पालक कृषक है, उसकी स्थिति दयनीय है, कृषक विश्व का यह है। तो देखो ये सारे दिए गए हैं, हम एक एक करके आंसर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कम ये तो पहले भी आया है इस तरीके का क्वेश्चन, और कम उनके अनुसार ये लिखना है, ठीक है। आकृति पूर्ण कीजिए। अब उत्तर देखो। कृषक कमजोर शरीर की पत्तियों से पालता है, इसका आंसर है यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ है। फिर कृषक बंजर जमीन को अपने खून से सींच कर उर्वरा बना देता है, आंसर देख लो। अभी जितने भी ये दिए गए हैं, हम इसका आंसर देख लेते हैं। कवि की चाह क्या है, विश्व के पालक कृषक के लिए नवीन यानी नई सृष्टि का निर्माण करना। अभी सुर असुर छोड़कर ऊसर भूमि को उर्वरा बनाने वाली यानी फर्टाइल बनाने वाले कृषक का ध्यान रख करना। एक एक कण जोड़कर कृषक के लिए नीड़ का निर्माण करना, घोंसला बनाना, ठीक है। विश्व का पालक कृषक, उसकी स्थिति कैसा है, अपने पालितों द्वारा कुचला जाना, ठीक है, यानी उपेक्षा की जा रही उसकी। कृषक विश्व का यह है पालक, वह अपने क्षीण तन को इनसे पालता है, पत्तियों से पालता है। क्षीण यानी पतले, तन को एकदम क्षीण यानी दुर्बल। कृषक अपने खून से सींचकर ऊसरों को यह बना देता है, उर्वर बना देता है ना। आज यह पीड़ित होकर रो रही है, क्या, मनुष्यता यानी मनुष्यता। पंक्ति और उसका भाव, तो नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ, सृजनशीलता, आज उसका ध्यान कर लूँ, आदर। ये देखो इस क्रम में लगाया गया है आंसर। कृषक की विशेषताएं क्या है, ऊसरों को अपने खून से रोरा कर डालता है, क्षीण बलहीन तन को पत्तियों से पालता है। पद्यांश में प्रयुक्त शब्दयुग्म ढूंढकर लिखिए, आपको पता है, बार बार मैं बताती हूँ, जो योजक चिन्ह आता है वो आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है, प्रत्यय अलग करना है, ठीक है। प्रत्यय यानी लास्ट में जो है, जो जुड़ा हुआ है, तो ठीक है। मनोज, ठीक है। पीड़ा होता है, इत जोड़ा हुआ इसमें, ठीक है। जोड़ कर यानी जोड़ है, इसमें कर ऐड हुआ है, ठीक है। और सुर असुर कड़ कर, तो पालक का पाल और क इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। सबका ये प्रत्यय यहाँ पे अलग किया गया है। ये तो पालक तो पूरा एक वर्ड ही होता है, बट यहाँ पे क को दिखाया गया अलग, तो आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो दिया गया है, पद्यांश में आए शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द हैं, उपजाऊ, किसान, शरीर, राक्षस। तो देखो प्रयुक्त शब्द हैं क्या, पद्यांश में इनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, उपजाऊ के लिए उर्वरा, किसान के लिए कृषक, राक्षस के लिए असुर यूज़ हुआ है, शरीर के लिए तन यूज़ हुआ है वर्ड। पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियाँ, वो तो हमने ऊपर में जो देखा था ना, अर्थ उसके दिखाए थे मैंने स्टार्टिंग में ही, जो कविता के भावार्थ पूरा दिया गया, उसमें से आप वो कविता का जो पैराग्राफ था उसे देखिए, कौन सा पैराग्राफ था, और उसका अर्थ वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अप्रिसिएशन है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद विश्लेषण कीजिए। रचनाकार का नाम दिनेश भारद्वाज, कविता की विधा गान, ये सारी चीज़ दी गई हैं कविता का, ठीक है। अधोरेखांकित शब्दों के शब्दभेद पहचान कर लिखिए। हमें देश पर, अपने देश पर अभिमान है, भूकंप में घंटों मलबे के नीचे दबे रहकर भी बच्चा जीवित रहा। तो अब देखो यहाँ पे अभिमान क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी फीलिंग वाली बातें हैं, ठीक है, वो सब क्या होता है, संज्ञा होता है, और भाववाचक संज्ञा होता है। जीवित ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अगर आपको राइटिंग स्किल चाहिए या फिर ग्रामर चाहिए,
तो आप मुझे कमेंट बताइए, उस सब मैं आपका लेक्चर ले लूँगी, अलग से वीडियो बन जाएगा उसके लिए। अव्यय, बल्कि, तो, इसलिए, और, किंतु, परंतु, ये सब के सब अव्यय हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता। तो देखो यहाँ पे दिया गया, इसका वाक्य प्रयोग करना है, यहाँ पे देख सकते हो। संधि विच्छेद देखो यहाँ पे, संसार, तो इसका क्या आएगा, संसार, और ये क्या है, व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि। निश्चय, इसका क्या आएगा, निह प्लस चय, तो ये होगा निश्चय और ये होगा विसर्ग संधि। आंसर देख लेते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया उसका आंसर सेम है। आगे देख लेते हैं, सहायक क्रिया। लगे, ये है आपका सहायक क्रिया, मूल रूप इसका होगा लगना है, तो ये आपका सहायक क्रिया, मूल रूप होगा होना। आंसर देख लेते हैं, देख लो यहाँ पे दिया गया है सेम। ये तो बहुत इजी है, बार बार बताती हूँ। चलना, तो इसका होगा चलाना, चलवाना, प्रथम प्रणार्थक में आना आएगा और द्वितीय में वाना। सेम, चमकना, चमकाना, चमकवाना, ठीक है, चमकाना भी होगा इसका, ठीक है, लिखना, लिखाना, लिखवाना। तो देखो यहाँ पे दिया गया है। मुहावरों का अर्थ दो तरीके से दिया जाता है, जो आपको इजी लगे वो आप लिखिए। एक तो दिया जाता है मुहावरा, उसका आपको अर्थ भी लिखना होता है, फिर वाक्य प्रयोग करना होता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 2-3 का, और उसमें से आपको 1-2 ही करने होते हैं, तो जो आपको राइट फिट बैठे वो आपको करना होता है, ठीक है। लालची और निर्लज्ज लोगों से छुटकारा पाना, तो अब यहाँ पे घूंट, खून का घूंट पीकर रह जाना, पानी फेरना, पिंड छुड़ाना, तो पिंड छुड़ाना यानी छुटकारा पाना। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लालची और निर्लज्ज लोगों से पिंड छुड़ाना आसान नहीं होता, ये लिखेंगे हम, ये ढूंढ कर, ठीक है, राइट ऑप्शन। शिवाजी आगरे से भाग निकले, इसलिए औरंगजेब को अपना मन मारकर रह जाना पड़ा, यानी खून का घूंट पीकर रह जाना, ये आएगा, इसलिए औरंगजेब को खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ा। आंसर देखो, जो मैंने बोला है वही है, सेम है, ठीक है। कारक, अब यहाँ पे देखो कारक 7 होते हैं, तो यहाँ पे देखो, मानू फूट फूट कर रो रही थी, तो मानू या मानू ने, तो मतलब यहाँ पे कर्ता साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, और वहाँ पे आपको अंडरलाइन करके दिया जाता है एग्जाम में, यहाँ पे नहीं किया हुआ है, अक्सर अंडरलाइन करके दिया जाता है। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए, सिरचन ने, अगर यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है तो ये कर्ता कारक हुआ, ठीक है। दांत से अगर ऐसे दिया हुआ है तो करण कारक होगा, से आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात ही नहीं उठाता कभी। अब इसमें क्या है कि आपको माँ हंसकर कहती, यहाँ पे आएगा आपका कॉमा, और यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा आपका, ठीक है, पूजा भोग, इसमें आएगा आपका योजक चिन्ह, ठीक है। और माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, क्योंकि ये माँ के जैसे कहे गए वाक्य हैं, जस का तस लिखा जा रहा है, इसलिए ये आएगा डबल टू कॉमा में। मानू कुछ नहीं बोली, किंतु, मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका, चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। अच्छा, मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका, चाची और भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखो उसके कहे गए वाक्य हैं, तो इसीलिए यहाँ पे चाची वाला से लेके और यहाँ तक आपका डबल काम आएगा, फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। और यहाँ पे और भी बेचारी के बाद इस तरीके से आएगा, बोली के बाद फुल स्टॉप। लेसन आप पढ़ोगे तो आप देखो किस तरीके से दिया गया है, वो याद रखना है आपको, ठीक है। पंक्चुएशन है, काल परिवर्तन देखो यहाँ पे आएगा लगा दिया था, ठीक है, ये क्या है, सामान्य भूतकाल है दिया, और इसको अगर हम पूर्ण भूतकाल में बनाएंगे तो दिया था ऐसे आएगा। मानो ससुराल जाती है, तो मानो ससुराल जाएगी, भविष्य काल में बनाना है, सामान्य भविष्य काल में। अब हमें मिले, ये क्या है आपका, ये सामान्य भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल में अगर आए तो हम उनके आशीर्वाद आज भी हमें मिलते हैं, ताहे तीहे आएगा सामान्य वर्तमान काल में। सबका आंसर देख लो, जो मैंने बोला है वही है। वाक्य भेद देखो,
यह वही लड़का है जिसे पुरस्कार मिला था। कॉमा देके 2 सेंटेंस जोड़ देते हैं तो ये मिश्र वाक्य हो जाता है। मजदूर गड्ढा खोदे और, ऐसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये सब जोड़ के वाक्य 2 बना दिए, 2 ऐड कर दिए तो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। और सिंपल सेंटेंस होता है तो वो सरल वाक्य होता है जिसमें कुछ भी इस तरीके से किंतु, परंतु, कॉमा वगैरह 2 सेंटेंस नहीं होता। कॉमा रहेगा भी तो वर्ड्स के बाद रहेगा, ठीक है, यानी कि 2 वाक्य वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, सिंपल सेंटेंस मिलेगा। निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पे देखो, इच्छावाचक, गांव के किसान सिरचन को मजदूरी के लिए नहीं बुलाते। काश गांव के किसान सिरचन को मजदूरी के लिए नहीं बुलाते। तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए। अब यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है चाहिए करके। आज्ञावाचक अगर हम कहें तुम्हें समय पर स्कूल जाना है, ठीक है, या तुम समय पर स्कूल जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक। वाक्य शुद्धिकरण, लोग गंगा नदी को पवित्र, ये पवित्र ऐसे आएगा, पवित्र मानते हूँ नहीं, पवित्र मानते हैं, फुल स्टॉप। किसी जमाने नहीं होगा, जमाने होता है, जमाने में यह शहर बहुत आबाद है, नहीं, किसी जमाने में यह शहर बहुत आबाद था या समृद्ध था, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट होता है। अब जो यूनिट 2 का 5th चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे कमेंट आया पूरा वीडियो बनाने के लिए, जितने भी चैप्टर्स हैं मैं जल्द ही उसकी भी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। कोई डाउट रहे तो कमेंट्स में पूछिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपको वीडियो हाई रेजोल्यूशन पे देखना है, बार बार मैं बोलती हूँ, तो आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि ये सारे पेजेस हैं, थोड़े बहुत ब्लर भी हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब मैंने जल्दी में किया क्योंकि अभी आपके कमेंट्स आ रहे हैं बार बार, तो मैं बच्चों से मंगा के आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ फ़िलहाल, ठीक है, इनके पेजेस। कोई भी वीडियो आपको चाहिए, एक्सप्लेनेशन का चाहिए अगर, या फिर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर जो भी आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, या फिर राइटिंग स्किल्स चाहिए, या फिर आपको ग्रामर चाहिए किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मिल जाएगा आपको।